जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में रुटेरिया बीएसएससी सीजीएल 4 का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज की इस क्लास में बीएसएससी मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। इसके पहले देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ये 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो कोई भी क्लास आपका छूट गया जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 4 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का टोटल में जो है ना कितना मार्क्स है, मतलब 75 क्वेश्चन में आप लोग का कितना मार्क्स है और क्लास कैसा लगा, और सभी लोग क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की जो है ना जुडिशियल रिव्यू संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है और इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है, बताइए। कौन सा अनुच्छेद है? तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अनुच्छेद कितना है? 43 है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जीवी निषेधाधिकार कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जीवी निषेधाधिकार कहा जाता है, बताइए। किसने किया था? तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। कौन किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। नेक्स्ट आइए निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है, बताइए। इसमें कौन नहीं है? तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। ये राष्ट्रपति के जो है ना संबंध में नहीं है, और लेकिन साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना ये है, लोकसभा को भंग करना ये है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना ये बिल्कुल है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करें कि राज्यसभा के सदस्यों का संबंध नहीं किया जाता है, बताइए। किससे? राज्यसभा के सदस्यों को संबंध नहीं किया जाता है। अपना उत्तर दिए गए कोड से चुनिए, किससे नहीं किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा एस्टीमेट कमेटी से नहीं होता है, लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी से होता है और सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी से होता है। याद रखिएगा ना कि प्राकलन या आकलन कमेटी के सभी 30 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं तथा इसमें राज्यसभा के सदस्यों को संबंध नहीं किया जाता है, जबकि लोक लेखा कमेटी और सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी दोनों में से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 जो है ना राज्यसभा से चुने जाते हैं, और सरकारी आश्वासनों पर स्थायी समिति दोनों से पृथक रूप से गठित होती है, जिससे लोकसभा की समिति में 15 सदस्य तथा राज्यसभा की समिति में 10 सदस्य होते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए करा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मतलब SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार किसकी सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय में निर्दिष्ट कर सकती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार किसकी सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय निर्दिष्ट कर सकती है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। क्या है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अनुच्छेद कितना है? तो 32 के तहत। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है किससे, बताइए। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है किससे, बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनहित याचिका से। किससे? जनहित याचिका से है। नेक्स्ट आइए करा कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप निम्न में से कौन सा है, बताइए। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप निम्न में से कौन सा है? तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, बोर्नियो है। क्या है? तो बोर्नियो है। तो बोर्नियो द्वीप दुनिया का तीसरा एवं एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और बोर्नियो द्वीप इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई 3 देशों में क्या है? विभाजित है, परंतु इस द्वीप का लगभग 72% भाग इंडोनेशिया में पड़ता है। नेक्स्ट आइए करा कि विक्टोरिया झील किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विक्टोरिया झील किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता, बताइए। किससे नहीं करता है? तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रवांडा से नहीं करता है, लेकिन तंजानिया से करता है, केनिया से करता है, युगांडा से करता है।
तो याद रखिए कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील क्या है, विक्टोरिया झील है। और यह झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, इसलिए यह विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है और नील नदी का भी उद्गम इसी झील में होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, करा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा यहाँ पे करा नहीं करता है। यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, बताइए कौन सा स्टेट है। तो 11 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर नहीं करता है लेकिन असम करता है, मेघालय करता है, त्रिपुरा करता है। तो याद रखिए कि बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम भारतीय राज्य की सीमा साझा करता है और पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम आदि की सीमा बांग्लादेश से साझा नहीं करता है। और याद रखिएगा कि भारत और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है करें कि निम्न में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है, बताइए निम्न में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है। तो 12 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईब नदी है। कौन सी नदी है, तो ईब नदी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल में स्थित नहीं है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल में स्थित नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 13 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, माना दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, लेकिन बाराचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। और माना बोलेगा तो कहाँ है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है ये करा कि किस राज्य द्वारा 2025 से 35 की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया, बताइए करा किस राज्य द्वारा 2025 से 35 की अवधि को जल विद्युत राज्य जो है ना जल विद्युत का दशक घोषित किया गया, बताइए। तो 14 का से उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश जो है ना घोषित किया है। नेक्स्ट है ये करा कि हाल ही में ई वोटिंग कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, बताइए हाल ही में ई वोटिंग कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो 15 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिहार बना है। कौन सा राज्य बना है, तो बिहार बना है। नेक्स्ट है करा कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो 16 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस में किया गया है। नेक्स्ट है करा कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर, बताइए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है। तो 17 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 131वां स्थान पे। कितने स्थान पे है, 131वां स्थान पे है, ठीक है याद रखिएगा। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में का जो है 19वां संस्करण जारी किया गया है, जिसमें कुल 148 देशों को शामिल किया गया है। इसमें शीर्ष में जो है ना 3 देश है, आइसलैंड, फिनलैंड और क्या है, नॉर्वे है। और भारत का रैंक बोलेगा कितना, 131वां है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा, बताइए भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा। तो 18 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में खोला जाएगा। नेक्स्ट है करा कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 19 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मंगोलिया में किया गया है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान क्या है, बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान क्या है। तो 20 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 13वां है। कितना है, तो 13वां है। तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में उड़ीसा जो है ना 67.8 के उच्चतम सूचकांक स्कोर के साथ उत्कृष्ट जो है ना प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान कितना है, तो 13वां है। और उड़ीसा बोलेगा तो कितना है, टॉप में है। नेक्स्ट है ये करा कि कौन सा राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है, बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। तो 21 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 असम है। कौन सा राज्य है, तो असम है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक वन एवं क्या है, वृक्ष आवरण है। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण है। तो 22 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है करा कि फीफा द्वारा विश्व कप 2026 के लिए 3 देशों को प्रतिबंधित किया है, इनमें से कौन सा देश प्रतिबंधित नहीं है, बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि फीफा द्वारा विश्व कप 2026 के लिए 3 देशों को प्रतिबंधित किया है, इनमें से कौन सा देश प्रतिबंधित नहीं है। तो 23 का से उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत जो है ना प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन रूस, कांगो और पाकिस्तान जो है क्या है, प्रतिबंधित है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की गई है। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की गई है। तो 24 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 केरल राज्य के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया, बताइए किसको नियुक्त किया गया है। कह रहा है कि हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। तो 25 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए
कह रहा है कि फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, बताइए। कह रहा है फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस अलकराज ने जीता है। कौन जीता है, कार्लोस अलकराज जीता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय ग्रंथ को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय ग्रंथ को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, बी और सी होगा। श्रीमद् भागवत गीता को भी शामिल किया गया, नाट्यशास्त्र को भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो भारतीय ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता और नाट्यशास्त्र को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, द कश्मीर शॉल उपन्यास के लेखक कौन है, बताइए। द कश्मीर शॉल उपन्यास के लेखक कौन है। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रोजी थॉमस है। कौन है, रोजी थॉमस है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में हुई थी, बताइए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में हुई थी, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी है, कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है ना कब हुआ था, 1875 में मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल HG ऑलकॉट ने अन्य सहयोगियों के साथ न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका में की थी। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना कब की थी, बताइए। शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना कब की थी। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर से 1887 ईस्वी में किया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि लखनऊ समझौता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो सही है। यहाँ पे कह रहा है कि लखनऊ समझौता के बारे में मतलब लखनऊ समझौता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है इस पर वर्ष 1916 में हस्ताक्षर किया गया था, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और यह कांग्रेस के मध्यमार्गी और अमूल परिवर्तनवादी गुटों के बीच हुआ समझौता था, ये भी क्या है, बिल्कुल सही। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई में किया गया था। तो याद रखिएगा कि 7 से 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की जो है ना पुष्टि हुई और थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, बताइए। 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, सूर्यनाथ बनर्जी थे। कौन थे, सूर्यनाथ बनर्जी। नेक्स्ट है, करा कि वास्तुकला की गुलबर्गा और बीदर शैलों को निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा संरक्षण किया गया था, बताइए। करा कि वास्तुकला की गुलबर्गा और बीदर शैलों को निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा संरक्षण दिया गया था। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहमनी राजवंश। क्या होगा, तो बहमनी राजवंश। नेक्स्ट है, करा कि दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राजपत्राचार विभाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राजपत्राचार विभाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दीवान इंसा के नाम से जो है ना जाना जाता था, ठीक है। और याद रखिए कि सरकार पत्र व्यवहार से संबंधित बोलेगा तो कौन सा विभाग था, तो दीवान जो है ना इंसा था। क्या होगा, दीवान इंसा। और सैन्य विभाग से संबंधित बोलेगा तो कौन था, दीवान अर्ज था। कौन था, दीवान अर्ज था। और धार्मिक मुद्दों से संबंधित विदेशी मामलों में देख रेख से बोलेगा तो दीवान रसालत था। क्या था, दीवान रसालत था, ठीक है। और दान विभाग से बोलेगा दीवान खैरात था। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। बाकी सारा जो है डिटेल PDF में लिखा रहता है, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा। तो आप सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा होमवर्क से ज्वाइन कर लिए। वहाँ पे आपको मैथ रीडिंग बनाने के लिए आपको PDF वहाँ पे सोल्यूशन के साथ वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है 150 क्वेश्चन का, तो उसको सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस वंश ने जौनपुर को अंततः दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य में मिला लिया था, बताइए। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस वंश ने जौनपुर को अंततः दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य में मिला लिया था। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, तो लोधी वंश। नेक्स्ट है, कह रहा है कि रवि कृति किस शासक के दरबारी कवि थे, बताइए। रवि कृति किस शासक के दरबारी कवि थे। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है, कह रहा है कि खारवेल किस राजवंश का महत्वपूर्ण शासक था, बताइए। खारवेल किस राजवंश का महत्वपूर्ण शासक था, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, चेदी राजवंश का था। किसका था, चेदी राजवंश का था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। 2014 में दिया था। कब दिया था, 2014 में दिया था।
नेक्स्ट है ये कह रहा है कि गुड़ी पड़वा पर्व को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बताइए। गुड़ी पड़वा पर्व को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उगादी के नाम से जो है ना जाना जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जैव विविधता अभिसमय कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को किस वर्ष अपनाया गया था। कह रहा है जैव विविधता अभिसमय कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को किस वर्ष अपनाया गया था। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 में जो है ना अपनाया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस संस्था ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि के नियंत्रण हेतु प्राकृतिक पुनः स्थापना विधि नेचर रिस्टोरेशन लॉ एंड NRL अधिनियमित की, बताइए किसने किया। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोपीय संघ ने किया। कौन किया, यूरोपीय संघ। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य जो है ना नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है, बताइए कौन नहीं है। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव नहीं है, लेकिन नेपाल है, भारत है, भूटान है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 49वीं समांतर मतलब पैरेलल के बीच जो है ना मतलब कौन सा सीमा रेखा है, बताइए। 49वीं समांतर मतलब डैश के बीच सीमा रेखा है, कौन सा, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अमेरिका और कनाडा। क्या है, अमेरिका कनाडा। तो 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच क्या है, तो सीमा रेखा है। नेक्स्ट है कह रहा है कि आई डू वाइट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है। आई डू वाइट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 रघुराम राजन है। कौन है, रघुराम राजन है। नेक्स्ट है कह रहा है कि लोक नृत्य और राज्यों के उगमों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि लोक नृत्य और राज्यों के उगमों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है, और बाकी 3 क्या है तो सही है, बताइए इसमें कौन जो है ना गलत है। तो देखिए झूमर कहाँ का, हरियाणा का ही क्या है गलत, उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। झूमर कहाँ का, झूमर लोक नृत्य जो है ना बिहार, बंगाल, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ का नृत्य है, याद रखिएगा। और तमाशा बोलेगा महाराष्ट्र का, बिल्कुल सही है। कजरी बोलेगा उत्तर प्रदेश का, बिल्कुल सही है। बाउल बोलेगा पश्चिम बंगाल का, यही भी क्या है सही। इसमें गलत क्या है, ये नंबर है। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है, बताइए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक जीवन बीमा योजना है। क्या है, एक जीवन बीमा योजना है। नेक्स्ट है कह रहा है कि आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा ना कि आगा खान पैलेस पुणे महाराष्ट्र में, कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में, और यह पुणे के एरबदा में स्थित एक क्या है, ऐतिहासिक भवन है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि लेजर का उपयोग निम्न में से किस में नहीं होता है, बताइए। लेजर का उपयोग निम्न में से किस में नहीं होता है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एटॉमिक जो है रिएक्टर में नहीं होता, लेकिन होलोग्राफी में होता है, कैंसर चिकित्सा में होता है, CD DVD स्कैनर एंड प्रिंटर में लेजर का आविष्कार होता है, लेकिन एटॉमिक रिएक्टर में नहीं होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, बताइए। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लेषित बनाता है, बताइए। निम्न में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्राणु वाहिनी नहीं है, लेकिन गर्भाशय है, अंडवाहिनी है, अंडाशय का एक युग्म है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कैडमियम नहीं आता, लेकिन थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम आता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, बताइए। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, मतलब प्रोजेस्टेरोन का स्राव भी होता है, एस्ट्रोजन का स्राव भी होता है, डीम का जो है निर्माण भी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि जब झूले पर बैठा हुआ व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो उसे झूले के दोलन की आवृत्ति क्या होगी। कह रहा है कि जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति क्या होगी। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाती है। क्या होती है, तो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है अगर कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, बताइए। कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम का है। किसका है, तो मैग्नीशियम का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है, बताइए। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्लोरीन गैस और आयरन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो है ना बनते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, बताइए।
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यकृत है। क्या है? तो यकृत है। नेक्स्ट है कह रहा है कि MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? बताइए MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कितना है? तो 4 है। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से क्या रेडियो एक्टिव क्षय का एक प्रकार नहीं है? बताइए कौन नहीं है? करा निम्नलिखित में से क्या रेडियो एक्टिव क्षय का एक प्रकार नहीं है? बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। डेल्टा क्षय नहीं है, लेकिन अल्फा क्षय है, गामा क्षय है, बीटा क्षय है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात तारे टिमटिमाते हैं? बताइए। करा निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात जो है ना तारे टिमटिमाते हैं? बताइए क्या होगा? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकाश का वायुमंडलीय क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो याद रखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूर पर स्थित होते हैं। अंततः तारों से चलने वाली प्रकाश किरणों को वायुमंडल की विभिन्न परतों पर जो है ना परतों को पार करना पड़ता है। जब तारों से प्रकाश की किरणें पृथ्वी की ओर आती है तो प्रकाश के अपवर्तन कारण वह लगातार अपना मार्ग जो है ना बदलती रहती है और प्रकाश जो है कभी अविलंब की ओर झुक जाती है तो कभी अविलंब से जो है ना दूर हट जाती है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करें कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? बताइए प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांच मतलब शीशा में होता है। चलिए आगे देखिए, कराई निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? बताइए किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, CO को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? CaO को बोलते हैं। ठीक है, और ये रासायनिक रूप से क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसे क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड बोलेंगे। नेक्स्ट है ये करा कि एल्केन, एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? बताइए एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, CnH2n+2 होता है। एल्केन का बोलेगा तो CnH2n+2 होता है और एल्कीन का बोलेगा तो CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n एल्कीन का होता है और एल्काइन का बोलेगा तो CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगर कि जल आयनिक लवणों का विलायक है क्योंकि क्या है? बताइए जल आयनिक लवणों का विलायक है क्योंकि क्या है? बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका ध्रुव आघूर्ण जो है ना अधिक होता है। चलिए आगे देखिएगा कि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? बताइए पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें कि पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत जो है ना पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? पादप जीवाश्मों का अध्ययन किस में करते हैं? तो पैलियो वनस्पति में करते हैं। इसी को जो है ना पैलियो बॉटनी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा कि अधिकांश कीट शोषण करते हैं कैसे? बताइए अधिकांश कीट जो शोषण करते हैं कैसे करते हैं? तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वातक तंत्र से करते हैं। किससे करते हैं? वातक तंत्र से करते हैं। नेक्स्ट आइए, करें निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित स्तंभ है? बताइए करें निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित स्तंभ है? तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आलू है। क्या है? तो आलू है। नेक्स्ट है करें कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम निम्न में से कौन सा है? बताइए स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम निम्न में से कौन सा है? तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमाइलेज है। क्या है? एमाइलेज है। नेक्स्ट है करें कि विटामिन जो खट्टे फलों मतलब साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, कौन सा विटामिन है? करा विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है वो कौन सा विटामिन है? तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी है। नेक्स्ट है करें कि यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की दिशा की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की दिशा के विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कम होती है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय जो है ना क्या होता है? बताइए कह रहा है किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है? यहाँ पे क्या होगा? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के क्या होगी? बराबर होगी। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत कथन की जो है ना पहचान कीजिए। जिसमें असत कथन कौन सा है? असत कथन बताना है। बताइए ऑप्शन को पढ़िए और आंसर बताइए। करें निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और असत कथन का पहचान कीजिए। तो देखिए पहला कह रहा है कि साख के औपचारिक स्रोत के अंतर्गत व्यावसायिक बैंक एवं सहकारी समितियों को शामिल किया जाता है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। साख के औपचारिक स्रोत के अंतर्गत व्यावसायिक बैंक एवं सहकारी समिति को शामिल किया जाता है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। और भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण साख का सबसे अधिक भाग औपचारिक स्रोतों के द्वारा पूरा होता है। यही क्या है? तो गलत। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। बाकी ए और बी क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट है करा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार धारकों में से एक है, तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है, कौन शामिल है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार धारकों में से एक है, तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है, कौन कौन शामिल है। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। इसमें जो है ना विदेशी मुद्रा संपत्ति FCA शामिल है, सोने का भंडार भी शामिल है, विदेशी विशेष आहरण अधिकार SDR भी शामिल है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 2 3 तीनों शामिल है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन क्या है तो सत्य है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार की इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला कर रहा है कि खास सुरक्षा का अर्थ है कि सभी लोगों के लिए सदैव जो है ना पोषणयुक्त भोजन की उपलब्धता, पहुँच और इसे प्राप्त करने समर्थ है। तो कह रहा है कि खास सुरक्षा का अर्थ है कि सभी लोगों के लिए सदैव पोषणयुक्त भोजन की उपलब्धता और पहुंच और इसे प्राप्त करने का जो है ना समर्थ है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और आगे कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा खास सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती है, ये बिल्कुल क्या है, गलत है, प्रभावित करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना केवल एक क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहा आप लोग का जो है ना GK GS करंट अफेयर्स और साइंस का क्वेश्चन करवा दिए। आगे देखिए आपका जो है ना मैथ और रीडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपका PDF वहाँ पे मिलता है। आप वहाँ से ज्वाइन करके जो है ना आप वहाँ पे मैथ और रीडिंग बना लीजिएगा। इसमें 25 क्वेश्चन आपको मैथ का मिलेगा और 50 क्वेश्चन आपको रीडिंग का मिलेगा। तो टोटल आपको कितना क्वेश्चन का रहता है, 150 क्वेश्चन का। देखिए आपका 150 क्वेश्चन खत्म हो गया ना। तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बिहार दरोगा होमवर्क से जो बैच 4 है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको लूसेंट का टेस्ट भी आज से स्टार्ट हो गया है और आपका दृष्टि साइंस का भी टेस्ट स्टार्ट हो गया। टेलीग्राम पर आपको होमवर्क मिलेगा, आपको पढ़ करके टेस्ट लगाना है। और बाकी उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, क्योंकि वो बिहार दरोगा डेडिकेटेड बैच है। उसको ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि स्पेशल जो है CGL 4 के लिए स्पेशल कोई बैच नहीं है। तो आपको उसी को ज्वाइन कर लीजिए। उसी में आपको जो है ना ई बुक का जितना भी सेट क्लास आएगा सारा हम आपको उसी पे PDF आपको सोल्यूशन के साथ दे देंगे। तो देखिए ये सभी बुक का जो है ना आज से टेस्ट स्टार्ट हो गया है। दृष्टि साइंस का भी टेस्ट स्टार्ट हो गया और लूसेंट सब्जेक्टिव का भी टेस्ट स्टार्ट हो गया और इसका जो है ना शाम में टेस्ट होगा। तो जितने लोग नहीं ज्वाइन किए सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे जो है ना कॉल कर लीजिए, कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और देखिए इस प्रकार देखिए सारा डिटेल दिया हुआ PDF, तो आप ग्रुप ज्वाइन करिएगा तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।